सिंपल से प्रोग्राम, बेसिकली मैथमेटिकल फार्मूला जो हम एरिया या पेरीमीटर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्यों चाहिए हमें, वाई वी आर क्रिएटिंग सच टाइप ऑफ सिंपल प्रोग्राम्स। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है आपका लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। अब कैसे करते हैं कि आपके पास जो फार्मूला है आप उसको कन्वर्ट करते हैं कोड के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है वो भी ये सिखाते हैं। तो हम आज 3 शेप यहाँ कंसीडर करने वाले, कौन सी? रेक्टेंगल, सर्कल एंड पेरीमीटर। तो जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? लेंथ और विड्थ। सो लेंथ इंटू विड्थ इज कॉल्ड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर इज लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ से मेरे पास पेरीमीटर निकल आएगा, किसका? रेक्टेंगल का। सिमिलरली यदि मुझे सर्कल का निकालना है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। यदि मुझे ट्रायंगल का निकालना है तो पेरीमीटर होता है तीनों साइड का एडिशन, दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी। और जब हमें एरिया निकालना होता है तो वो आपका जो सेमी पैरामीटर है, सेमी पैरामीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ, वो हम कैलकुलेट करते हैं। एंड दिस इज़ द फार्मूला। फार्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हमारे सिंपल फार्मूला हैं जो हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 3 शेप्स, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल। तो अब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं कि प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा है। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगी, मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो मुझे क्या चाहिए? अभी मैंने आपको बताया मुझे लेंथ चाहिए, मुझे विड्थ चाहिए, और एरिया क्या है? लेंथ इंटू विड्थ, और पेरीमीटर क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो हमारे पास, और हमने डबल क्यों लिया है कि यदि साइज़ बढ़ जाए तो हमने यहाँ पे जितने भी वेरिएबल डिफाइन किए हैं, चाहे वो लेंथ डिफाइन किया है, विड्थ डिफाइन किया है, दोनों क्या है? डबल। और मैंने एरिया और पेरीमीटर भी क्या डिफाइन किया है? डबल। तो इस तरह से सिंपल मैथ्स के जो आपके फंक्शन है या फार्मूला हैं वो अप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो एंटर लेंथ, आई हैव एंटर 4, एंटर विड्थ, आई हैव एंटर 6, सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 24 एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 20। बहुत सिंपल है, आपको 2 वैल्यू चाहिए, लेंथ और विड्थ, वो आपने एंटर कराई, फॉर्मूले में आपने वैल्यू डाली एंड कैलकुलेशन आ गई। ये है रेक्टेंगल का। सिमिलरली वी कैन गो फॉर सर्कल। तो सर्कल में हमें क्या चाहिए? इट्स पाई आर स्क्वायर, राइट? एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या है आपका? पेरीमीटर क्या है आपका? 2 पाई आर। तो यहाँ पे हमारे पास मैथ्स का फंक्शन होता है मैथ्स डॉट पाई, जो हमें 3.14 जो कि वैल्यू है पाई की, वो हमें रिटर्न करता है। और पेरीमीटर क्या है? 2 पाई आर। तो हमने पाई की वैल्यू के लिए फिर से क्या यूज़ किया? मैथ्स डॉट पी आई। तो इससे हमें ये पता चला कि मैथ्स डॉट पी आई क्या होता है, और सर्कल का जो फॉर्मूला है एरिया का और पैरामीटर का सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? सिर्फ हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ मैंने रेडियस दिया 4, तो पाई 4 इंटू 4 इज़ एरिया। तो मेरे पास आ गया एरिया ऑफ अ सर्कल एंड पैरामीटर ऑफ अ सर्कल। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 फॉर्मूले हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए हैं। सिमिलरली यदि मुझे ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना है? ट्रायंगल का फाइंड आउट करने के लिए 3 साइड दी हुई है मेरे पास, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सेमी पैरामीटर। पहले पैरामीटर तो तीनों साइड का एडिशन है, और सेमी पैरामीटर क्या है? हाफ ऑफ इट, क्योंकि मुझे एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए? सेमी पैरामीटर। इसलिए हमने क्या कैलकुलेट किया? सेमी पैरामीटर। और उसके बाद मैथ्स डॉट स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपको देखने से समझ में आ रहा है, मैथ्स डॉट स्क्वायर रूट, तो वो क्या रिटर्न करेगा? स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो आपने यहाँ क्या क्या सीखा? आपने यहाँ पे 3 वैल्यू ली, आपने 3 फॉर्मूले यूज़ किए, और उससे आपने ये सीखा कि एरिया और एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सिंपल है। यहाँ पे जब हम एग्जीक्यूट, वो 3 साइड मांगेगा, मैंने दिया 3, 3 एंड 3, तो उसने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर दिया और उसने पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर दिया। लेकिन यदि मुझे कोई बोले कि चलो ये तीनों प्रोग्राम एक साथ में करो, और मुझे चॉइस बेस्ड चाहिए कि मुझे सर्कल का एरिया निकालना है, कि मुझे रेक्टेंगल का निकालना है, या ट्रायंगल का निकालना है, या पेरीमीटर
अलग अलग शेप का, तो हम एक साथ भी कर सकते हैं। जब हमें चॉइस बेस कुछ करना होता है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, वी हैव टू यूज़ स्विच। तो यहाँ पे मैंने वो भी प्रोग्राम लिखा है कि हमने क्या यूज़ किया है, स्विच। अभी जो मैंने कोड लिखा था सिर्फ यहाँ पे कितना चेंज है कि मैंने प्रिंट करा लिया चूज़ शेप, कि मुझे रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना है, कि सर्कल का फाइंड आउट करना है, कि ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे मैंने चॉइस इंसर्ट करवा ली है। तो जैसे ही हम चॉइस देंगे, ये कोड बिल्कुल वही है अभी जो मैंने आपको दिखाया सेम, कि रेक्टेंगल का निकालना है तो लेंथ और विड्थ चाहिए, सर्कल का निकालना है तो सिर्फ मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, और ट्रायंगल का निकालना है तो मुझे 3 साइड चाहिए। तो मेरे तीनों केसेस वही हैं जो कोड मैंने अभी आपको दिखाया, लेकिन अब मैंने किस में डाल दिया, स्विच, जो कि आपकी ब्रांचिंग एक ऑपरेटर है, ब्रांच बनाता है। तो आपने क्या डाला है यहाँ पे, चॉइस को पढ़ लिया आपने, और 1 दिया तो रेक्टेंगल का करेगा, 2 दिया तो सर्कल का करेगा, और 3 दिया तो ट्रायंगल। यहाँ पे एक चीज़ खास है कि जब भी मुझे केस ख़त्म करना होता है तो मुझे ब्रेक यूज़ करना पड़ता है। ब्रेक एक्चुअली मेक यू एग्जिट फ्रॉम दैट केस, तो ब्रेक का यूज़ हम करते हैं एग्जिट करने के लिए। तो इस तरह से आप यहाँ से क्या हो जाते हैं, देखो हर एक के बाद क्या यूज़ किया, एग्जिट। यदि मैं 1 2 3 के अलावा कुछ और दूँ तो वहाँ वो मेरा जाएगा डिफ़ॉल्ट में। डिफ़ॉल्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब मेरा कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो वहाँ पे मैंने यहाँ मैसेज क्या लिखा है, इनवैलिड चॉइस। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा 1 2 3 एंटर करो, यदि उसके अलावा आपने कुछ भी एंटर किया तो वो आपको मैसेज देगा इनवैलिड चॉइस। तो ये मेरा सेम प्रोग्राम है, अलग अलग करके सिर्फ मैंने यहाँ पे एक मेन्यू ड्रीवन डाल दिया है, और जो मेरा एरिया अलग अलग मैं फाइंड आउट कर रही थी वो मैंने एक सिंगल प्रोग्राम में कर दिया है चॉइस पूछ के। तो अभी मैं आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हूँ। तो हमने क्या किया है, हमने स्विच केस यूज़ किया है। तो जब हम स्विच केस यूज़ करते हैं तो क्या होता है, आपसे चॉइस मांगता है। अब चॉइस मांगता है तो मुझे क्या देनी है, चॉइस। तो उसने क्या दिया, चूज़ शेप, कि मुझे रेक्टेंगल का पता करना है, कि सर्कल का करना है, या ट्रायंगल का करना है। तो मान लिया मैंने चॉइस दी 1, तो उसने मुझसे मांगी लेंथ, आ गया मेरा। फिर मैंने फिर से इसको रन किया, फिर से चॉइस मांगी, मैंने दी 2, तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ रेडियस देना है तो आ गया। अब मैंने मांगी, उसने मांगी चॉइस 3, तो मैंने यहाँ पे दी चॉइस 3। तो अब मुझे क्या देनी है, मुझे तीनों साइड देनी है, तो मैंने दे दी साइड, तो ये आ गया। और यदि अब मैंने चॉइस दी 4, तो वो क्या बोलेगा, इनवैलिड चॉइस। तो इस तरीके से हम सिंपल शेप का प्रोग्राम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि मुझे कोई बोले एग्जाम में, यदि आता है कि एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करो, तो मुझे सिर्फ रेक्टेंगल का करना है, दैट मीन्स मुझे सिर्फ ये वाला प्रोग्राम करना है। यदि सर्कल का पूछा जाए तो मुझे सिर्फ इतना ही करना है, ट्रायंगल का पूछा जाए तो इतना करना है। लेकिन यदि इन जनरल दिया है कि आपको डिफरेंट शेप्स लेनी है और चॉइस बेस्ड यानी कि स्विच यूज़ करके आपको चूज़ करना है कि किस शेप का आपको एरिया या पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो आप इस तरह से स्विच केस यूज़ कर सकते हैं। मेन बेनिफिट क्या होता है, आप जब फॉर्मूले यूज़ करते हैं, ये लॉजिक बिल्डिंग एक्सरसाइज है कि आपको फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना आ जाता है। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि जावा में हम किस तरह से एरिया और पेरीमीटर डिफरेंट शेप्स का फाइंड आउट करते हैं। ज़्यादा जानने के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल, दैट इज़ टेक टॉक्स विद